कल आपने जो स्काई का हो नहीं पा रहा है। आप जैसे अभी भी आई विल वेट, इट्स कंप्लीटली मिस्ड बट आई विल ट्राई। पूरा यहाँ पे स्टॉर्म चल रहा है, तो इट्स बट आई विल ट्राई। ट्रीज का हो पा रहा है सर, ऑरा का मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किया है। एंड द मेडिटेशन विच यू शेयर्ड यस्टरडे, वो मैंने रात में किया। वहाँ पे एक क्वेश्चन था सर। नाउ जो आप गाइड करते हैं मेडिटेशन में, देयर इज अ जोन विच आई डोंट नो इफ इट इज स्लीप और इफ इट इज दैट स्टेट विच इज एक्सपेक्टेड इन द मेडिटेशन। क्योंकि वो बीच का पोर्शन ऐसा लगता है मैंने कुछ सुना ही नहीं है, बट आई एम देयर एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन। जब आप वाइंड अप करते हैं मेडिटेशन को, तो बीच का पोर्शन आई डोंट, आई फील आई एम अस्लीप और व्हाट स्टेट इज दैट? नहीं, वो ट्रांस में चले जाते हैं वो, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। और अच्छा ओके, भी है कि जितना ज्यादा उस पार्ट को, क्योंकि मेडिटेशन ही एक अकेली ऐसी क्लास है जिसमें सोना जो है एक मेरिट होती है। अच्छा, दैट्स द ओके, ट्रू एसेंस ऑफ मेडिटेशन। तो आपको जितना भी ऑलराइट। नींद आएगा वो मतलब हायर ट्रांस को ही रिप्रेजेंट करता है। बट वी विल बी स्टिल, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी आप उस मेडिटेशन में इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे वो मैं कर रही होंगी और हाँ, सुन रही होंगी। ओके। ओह, ओके। तो उससे क्या होता है कि जितने भी इनर थॉट क्लटरिंग होती है वो धीरे धीरे वो क्लियर हो जाती है। सो दैट्स ओके, द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। ओके। उसमें दो था सर, आपने एक था विथ सरेंडर और दूसरा था विदाउट सरेंडर करके मेडिटेशन था। हाँ, वो इसमें मतलब कुछ वो करते जाइए, वो एक एक करके करते जाइए। एक एक वो करके करते हैं, हाँ, ठीक है। रिपीट करते जाइए। ठीक है। तो वो जो है पार्ट वो तो ठीक है। ऑल राइट। यस सर। सो कल के मेडिटेशन में इफ यू आस्क मी माय एक्सपीरियंस, एज आई सेड इन द मिडल, आई फील कि मैं सो गई थी, बट जैसे आप कह रहे हैं कि उस बीच में आपने क्या इंस्ट्रक्ट किया मुझे नहीं पता, बट व्हेन यू सिट कनेक्ट टू द मदर्स वूम, थिंक ऑफ योरसेल्फ इन द वूम, एंड जो भी मतलब नॉट एग्जैक्टली करेक्टिव मेजर्स, बट जो भी आप पूछना चाहते हो यू कैन रिक्वेस्ट देयर। इनिशियली आई डोंट इवन नो इफ आई रिक्वेस्टेड एनीथिंग, बट इट फेल्ट वेरी काम। इट जैसे ही वो सोल सीट पे कनेक्ट होता है, तो इट फील्स लाइक अ स्पेस, एंड द शेप ऑल्दो इट इज अ स्पेस, ऐसा एक राउंड फीलिंग आता है। इट्स लाइक अ सर्कुलर बिग स्पेस। दिस इज द फीलिंग आई गॉट, एंड आई विल गिव यू मोर फीडबैक एज आई डू इट रेगुलरली। कुछ मांगने का मन नहीं कर रहा है सर उसमें, मतलब मांगने का या पूछने का। देखिए ऐसा है या ना, पहले कुछ मांगने से पहले सबसे पहले ये थॉट प्लेस होना चाहिए कि व्हाट इज आइडियल फॉर मी। तो जो मेरे लिए आइडियल है, वो लाइफ शुड नेवर बी अ पनिशमेंट और अ प्रायश्चित टू एनीवन। लाइफ शुड ओके। बी अ आइडियल पर्पस ऑफ लाइफ। हम्म। तो जब आप उस आइडियल पर्पस को अगर नहीं जानते हैं तो पहले उसको मांगिए कि गिव मी एन ठीक आइडियल है। पर्पस फॉर माई लाइफ। फिर ओके। आपके हर एक्शन में उसका जस्टिफिकेशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट सर। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब मैंने जितने भी जगह इस एस्पेक्ट को हाईलाइट करा है वो हम्म। उतना ही ब्यूटीफुली वो हो गया। ओके सर। सो आई कैन से कि हाँ, ये चीज काम करती है और बहुत अच्छी तरह से करती है। ठीक है ना। सो ये पार्ट हो गया एक। ये मैंने एक पीपीटी बनाई है जो हमारा कल का प्रश्न उपनिषद का डिस्कशन चल रहा था, ये उसके रिगार्डिंग है। तो कौन सा सर बोल रहे हैं, ये जो अभी आपने जो स्क्रीन अभी शेयर जो किया शेयर करा, नहीं हाँ, है? ये। जो मैंने अभी आपको जो पीपीटी भेजा है व्हाट्सएप पे, अच्छा, व्हाट्सएप पे, ओके। तो ये वाला पीपीटी जो है एक दफे इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, तब इस पे हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो श्योर। द सेकंड पार्ट इज कि हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं अपने सिस्टम में, तो जैसे हम सत टर्म यूज करते हैं, रज
टर्म यूज करते हैं और तम टर्म यूज करते हैं। तम। हम्म। ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि सतरज तम से हुई है, तो इसका मतलब क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, हम इसको जब यूज करते हैं तो हम इसको कैसे यूज करते हैं। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इन तीन टर्म्स के लिए? जितना बेसिक बताया गया कि तामसिक क्वालिटीज आर लेजीनेस, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, कुछ करना नहीं, एंड ऑल्सो द एक्ट, अपना जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है या वो वाली चीज़ें हैं। रज में मतलब क्वालिटी बेस्ड ही पता है सर। रज इज मोर ऑफ अ लाइक यू नो अ गो गेटर डिजायर, kind of not exactly conquering, but there is this desire, driving force रहता है to do something. Sat is more on the um, maybe you can say the bhakti side, or maybe on the calmer side, where it is more responsive and not reactive, and detachment, or how to say, illusion से बाहर निकलना। और आई थिंक सत रज और तम हम दिन में हर एक्टिविटी में वी आर डूइंग इट, मतलब विदाउट दीज थ्री वी आर नॉट एस्केपिंग एनी ऑफ इट। आई गेस सत रज और तम तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं ऑल द टाइम। ये बस लास्ट पार्ट ऑफ द जो आंसर है वो आपका परफेक्ट है। रेस्ट इज प्योर क्रैप, जो भी हमारा सिस्टम बताता है। हाँ सत्य, वही सर। हम्म। सत्य इज इंफॉर्मेशन। हम्म। मेरा जो फाइव सेंसेस है वो जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, दैट इज सत्य। जितना भी एनर्जी जो गैदर करता है वो रज है, और जितना भी मैटर डोमेन है वो तम है। सत रज और तम इस तरीके से है। और जो आपने लास्ट लाइन बोली कि ये तीनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पार्ट। बिकॉज मैं अगर इसका सेंटर डिफाइन कर दूं, और ये सतरज में भी रज जब मैंने देखा तो वो ज नहीं है, ज्ञ है। तो जब मैंने ज्ञ को देखा तो ज्ञ इज ग प्लस य। तो जब मैंने इस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करा तो मेरा मॉडल कैसे बन गया। ये जो सेंटर जो है ये बन गया स, और ये बन गया र, ये बन गया ग, और ये बन गया य। ठीक है। सो त इज डायरेक्शन, मा इज मन, स्वादिष्ठान मणिपुर, और ये है आपका फायर अनाहत। और ये सब स जो है ये है दरअसल श और क्ष का कॉम्बिनेशन। एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द डोमेन ऑफ स्काई। तो ऐसे करके ये मेरे फाइव एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे इस डोमेन से एमर्ज हुए, या नाइन एलिमेंट्स, वट एवर आई कॉल इट। तो ये हमारा जो है वो वाइटल फोर्स का स्ट्रक्चर था, जो कि हमारे को पूरी प्रक्रियाओं के बारे में बताता था। बट और मतलब तमो गुण का जो डाइटी जो है वो शिव शक्ति है। रज के जो है वो है विष्णु लक्ष्मी। और सत जो है, सॉरी, रज इज ब्रह्मा सरस्वती। और रज इज
तो ये इंटरचेंज हो गया। तो जहां डाइटी ये हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि तमोगुणी खराब होता है या तामसिक जो है वो खराब होता है? सो somebody corrupted our basic definitions. As a result, we were not able to connect to the pure essence. खराब तो कोई चीज होती ही नहीं है, जो कुछ भी डिवाइन क्रिएटेड है वो कैसे खराब हो सकता है? बट उसके पीछे जो लर्निंग है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोसेस टू गेट हाईलाइट। अब इसी पर ही हम आगे इसी टर्मिनोलॉजीज को ही यूज करेंगे। देन ये ऑरा जो एनर्जी है, ये अब आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि पेड़ पौधे सब जगह आपको एक एडिशनल डोमेन पता चल रही है जो आप नहीं देख रहे थे अभी तक। ये इसमें जो कलर पैटर्न है वो विब्ग्योर के बेसिस पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बट एक्चुअल कलर्स ऑरा के होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कोको कोला, ग्रे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट। तो इस तरीके से ये हमारे कलर सिस्टम होता है। ये हमारे चक्रास को भी हम इस तरह से देखते हैं। ये हीलिंग में जैसे आरती ने आपको बताया, ये ऑलरेडी ये वो वाला स्लाइड है, कैसे आपको अपने उसका एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। जनरल स्वीपिंग, क्लीनिंग, ये वाला पार्ट तो भी नहीं कराया होगा ना? नहीं। हाँ, ये भी वो कराएंगे आपको। ठीक है। मेनली जो आपको इस डोमेन में ऑब्जर्व करना है वो ये कि आप एक अपने साथ में नोटबुक रखेंगे। नोटबुक में आपने आज के दिन कितना एनर्जी को एक्सपीरियंस करा, आपके कलर्स जो आपने ऑब्जर्व करे थे वो कैसे आए, आपने जो बीज मंत्र लिखे उनको देखने पर क्या पता चल रहा था, और वो सारी शीट्स एक साथ रखनी है। तो जैसे आप स्ट्रीम लिख रहे हैं तो उनको सबको एक साथ रखते जाएंगे, और घर में एक ईस्ट में एक एनवेलप लगा देंगे, उसमें उसको डालकर उसको स्कैन करते जाएंगे। आज आपका वो क्लाउड वगैरह का क्या स्थिति है? इज इट विजिबल? इट इज पूरा ये है, आज मिस्ट है, फॉग मिस्ट है। मे बी इट विल क्लियर इन सम टाइम। ठीक है, तो वो मतलब वो अगर फॉग या मिस्ट है तो उसमें भी अपने आपको अटेंशन को अपने प्लेस करना ठीक है। है, विल डू इट सर। ठीक है, और ओके। जो बीज मंत्र आपने लिखे हैं कल तक, वो है आपके पास में? हाँ सर, मैंने उनको शीट्स नहीं, नोटबुक में लिखा है, जहाँ पे फिर बच्चा भी साथ में लिखता है फिर उसमें, सो आई हैव टेकन इट इन द नोटबुक फॉर्म ऐसे। ठीक है, हम्म, हम्म। तो ये जो है इसको स्कैन करिए, इसको खोल के, और इसको जरा अपनी अटेंशन को लेके जाइए और देखिए क्या दिख रहा है आपको। ऑल राइट सर। So when you say scan, it is about energizing the hands and creating that energy ball, right? पहले अपने हाथों को एनर्जाइज करने वाला पार्ट जो है वो स्कैन में नहीं आएगा, वो हीलिंग के लिए यूज होगा। स्कैन ओके, में जैसे आप ये ऑरा देखते हैं, इन बीज मंत्र वैसे। के ऊपर देखिए और ध्यान देखिए, फिर मतलब 2 मिनट 3 मिनट इसके ऊपर ध्यान से देखते रहिए, और फिर ओके, देखिए कि आपका ऑरा में क्या फर्क आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, या।
यस सर। जी। जहाँ पे भी हमने मतलब श्रीम पे ऊपर जो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एट उसके ऊपर आई कुड सी लाइक जैसे ट्यूबलाइट वाला लाइट रहता है वैसे वाला, हर एक अक्ष मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक एक जहाँ जहाँ श्रीम लिखा हुआ है वहाँ जहाँ रेड लाइन ऊपर ड्रॉ किया है, आई कुड सी लाइट। इनिशियली नहीं था, बट लेटर ऑन आई कुड सी कि हर एक इसमें लाइट दिख रहा था। तो जब भी मैं आपको स्कैन करने के लिए बोलूं बाय डिफॉल्ट, आपको सबसे पहले जो है परमिशन टू स्कैन बोलना है, मन ही मन। परमिशन, ओके तो आप श्रीम को भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज अलाउ मी टू स्कैन यू, ओके। सो दैट कि मैं, मतलब अब आपको एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी और लोएस्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बीच में एक रेंज बनानी होगी। हम्म। तो कोई भी चीज अगर खराब होगी तो वो खराब चीज का एनर्जी कैसा दिखता है, और जो बहुत अच्छा है उसकी कैसी एनर्जी दिखती है, सो दैट कि उसके बीच में जितना कुछ भी आता है आप उसको प्लेस कर सकते हैं। ओके जब किसी चीज को आपको एनर्जी बढ़ानी है तो वो श्रीम की एनर्जी उठाई और उसमें डाल दी, अब उसको दोबारा ऑब्जर्व करा तो उसका एनर्जी पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। आप किसी भी और ऑब्जेक्ट की तरफ देखिए जिसको कि हम्म। आप खराब मानते हैं, उसकी तरफ देखना शुरू करिए और फिर उसकी ऑरा देखिए। हम्म। जब उसकी ऑरा देखेंगे तो वो आपको वो पैटर्न नहीं दिखेगा जो श्रीम की ऑरा में है। फिर श्रीम की ओके। ऑरा में से थोड़ा एनर्जी उठाइए और जिसको आप देख के खराब देख रहे थे उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉयलेट है, आप अपनी हम्म। टॉयलेट की एनर्जी स्कैन करके देखिए, करिए। लाइक जस्ट इमेजिन एंड स्कैन इट, हाउ और हाँ, गो जस्ट देयर एंड। जस्ट इमेजिन, या अगर जाना है तो जाकर आइए और उसको ओके। स्कैन करिए कि आपको वो कैसा दिख रहा है। अच्छा। इमेजिन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ओके। जो भी चीज आपको लगता है उसके हिसाब से करिए स्कैन और बताइए क्या फीडबैक है।
Yes, sir. जी, क्या दिखा? There are three. So one had bluish light, the other had pinkish red, and the other one had like yellowish orange. These are the three that I could. अब आपको दोबारा उसको स्कैन करना है। आपको पहली बात ये मानकर चलना है कि ये जो आपका टॉयलेट है, यू शुड फील ग्रेटिट्यूड कि अगर ये नहीं होता तो हम अपना जितना भी वेस्ट है उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करते। सो यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर टॉयलेट, और ये श्रीम की जो एनर्जी है ये अब उसमें आप डाल रहे हैं, सो दैट कि वो ग्रेटिट्यूड को आप रिफ्लेक्ट कर सके कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका जो पर्पस है वो बहुत प्योर है कि हम प्योरिटी को अटेन करें, पर उसके लिए किसी ना किसी को तो वो गार्बेज को होल्ड करना पड़ेगा। तो जो Right. होल्ड कर रहा है उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड रख रहे हो, और ये श्रीम की एनर्जी जो आपने लिफ्ट करी इसको आप वहां पर डाल रहे हो और उनको एक Okay. थैंक यू कह रहे हो। अब आप दोबारा इसी प्रोसेस को करने के बाद उनको स्कैन करो। Okay. ये lift कैसे करते हैं sir? Just imagining as if I'm putting that energy, or is there a process? इमेजिन ही करना है सब कुछ। ठीक है. आपने Okay. इमेजिन करा और जैसे कोई ग्लास में पानी भरा और डाल दिया, पेड़ पौधे किसी में भी डालना है, तो ऐसे ही हाँ. बस आपने वो एनर्जी लिफ्ट करी और डाल दी वहां पे। ठीक है. पहले ग्रेटिट्यूड वाले प्रोसेस को अटेन करना है, फिर इस वाले प्रोसेस को करना है कि ठीक है आपका जो सर. पर्पस है वो बहुत प्योर है। Okay. ऐसा मन में ध्यान करके, और फिर ये हम आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी स्ट्रीम में जो है वो आपके उसमें डाल रहे हैं। डालिए और जरा मुझे बताइए। Yes. Yes, sir. जी। So, after giving the gratitude, उसके बाद जब उसको एनर्जाइज किया श्रीम के साथ, तो इनिशियली ये था कि इट वाज फेडिंग अवे दैट लाइट अ लिटिल बिट,
and there was sparkling silver या ऐसे bright white light, but the colors still existed. और श्रीम एनर्जी से उसको और ये किया, फिर fill in किया, then it became really sparkling white बोल सकते हैं, sparkling white towards a little bit of goldenish, but more on the sparkling white. चेंज हो Yes गया sir. ना। Yes. तो और जब मैंने ये भी ट्राई किया कि वो जो पुराने कलर्स है वापस उसके बारे में सोचने का, बट वो नहीं आ पाया वापस। अब आपको क्या करना है, अपना पूरा फैमिली के फोटोग्राफ्स को निकालना है, ओके। उन सबको स्कैन करना है, पहले जो दिख रहा है वो उसको वैसे ही देखना है, फिर उसमें ग्रैटिट्यूड डालना है। मतलब फादर को इमेजिन करना है तो फादर के लिए ग्रैटिट्यूड, सिस्टर को, मदर को, जिसको भी आपको करना है। सेकंड फेज में ग्रैटिट्यूड की, उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या आया, उस पर्पस के लिए उसको थैंक यू करके, फिर वो थैंक यू का जेस्चर में जो आपने श्रीम लिखा उसकी एनर्जी उठा के श्रीम से उसमें डाल दी, और फिर उसको दोबारा स्कैन करना है। ओके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी मदर इन लॉ को स्कैन करा, तो मदर इन लॉ को जब स्कैन करा तो स्कैन कर लिया, फिर ग्रेटिट्यूड की उन्होंने वो हस्बैंड दिया, और वो हस्बैंड से बेटा मिला। तो ऐसे करके वो हर चीज का कोई ना कोई एक पर्पस कॉर्ड होगा ना, तो वो पर्पस कॉर्ड जो है उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, एनर्जी लिफ्ट करनी है, वहां पे प्लेस करना है, फिर उसके फिर से कलर्स देखने और उसको नोट में नोट कर लेना है आपको कि ये मुझे इस तरह से। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल हमारा स्लाइड है, इट इज बिकॉज सो दैट कि आप बीज मंत्र का इन्फ्लुएंस हर चीज पे ऑब्जर्व कर सके। सो बीज मंत्र में क्या डालने से क्या फर्क होता है, मंत्र कौन कौन से, क्योंकि हम थ्रू आउट द प्रोग्राम बीज मंत्र मंत्र इन सब चीजों को आपके सामने रखेंगे। सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये दूसरे व्यक्ति के कलर्स को चेंज करने में, या हर वो चीज जिसको हम नेगेटिव मानते हैं उसके कलर्स को चेंज करने में ये कितने फास्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेस आप करने से उस पर फर्क पड़ रहा होगा, मतलब सामने वाले पे भी उतना बड़ा ही फर्क पड़ेगा। जैसे अब आपने अपने फादर को स्कैन करा और फादर में ये श्रीम की एनर्जी डालनी शुरू करी, जितनी बार आप डालते जाएंगे हर वो एट्रीब्यूट जो आपको अगर आपके फादर का पसंद नहीं है वो क्लीन होता जाएगा। जैसे जैसे वो गोल्डन एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि वो चीजें उसी तरह से होने लगेंगी। आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को उस तरह से देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको इंडिया आना है और आप नहीं आ पा रहे, तो इंडिया नहीं आ पाने को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आज जो कुछ भी मैंने वो करा उसके, अब उसको श्रिंक के डाली, और फिर देखिए कि कितने टाइम के अंदर कुछ ऐसा हो कि आपको वहां जाना पड़ जाए। तो जब आप वो जाओगे तब आपको वो पता चलेगा कि ये प्रोसेस में कितने छोटे छोटे फाइनल पॉइंट्स हैं। उसी तरह से जब आप किसी टेम्पल में जाते हो, कुंडलिनी की बात करते हो, चक्रास की बात करते हो, जहां जो भी कलर है वो फाइनली हर जगह वो श्रीम डालते जाइए, जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चलेगा। अब ये तो प्रकट में है कि मतलब हर एक व्यक्ति जो वास्तु और ये सब करते हैं, वो टॉयलेट को जो है ये तो यहाँ पे टॉयलेट कर दिया, ये तो आपका घर की एनर्जी खराब हो गई, और वो सब कुछ भी नहीं होता। सिर्फ टॉयलेट के पर्पस को समझना है, उसकी एनर्जी लिफ्ट करनी है, डाल देनी है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एंड ऑफ द डे घर की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। अब वो कहाँ पर बन गया, अब उससे थोड़ी आप कुछ कर सकते हो, बन गया तो बन गया। मैं मेरी बात समझा पाया? सिर्फ उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रख के, और उसको ग्रैटिट्यूड के बदले मैं उसको ऑफर क्या कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज लेकर आ रहा है। तो उस चेंज के बदले मैं एक इनफाइनाइट डोमेन जो श्रीम की है उसकी एनर्जी उठाकर उसमें डाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके ऑफिस में कहीं भी कोई अगर व्यक्ति आप उसको पसंद नहीं करते, तो उसको इस प्रकार से एनर्जी डालने से आप देखेंगे कि उसके प्रति आपका भी बिहेवियर चेंज होगा, थोड़े दिनों बाद उसका भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो श्रीम और ऑरा देखने का जो डॉक्टर आरती ने आपको तरीके और वो प्रोसेस बताया, हाथों को कैसे मूव करना है, फिर उसको स्कैन करने का पार्ट बताया, वो इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि ये एक बेसिक है। इस वाले मतलब लेवल 1 के अंदर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कम है, प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिकल्स पे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है।
अब इसमें जो एक पार्ट है, वैसे तो ये डॉक्टर आरती का पार्ट है, फिर भी मैं शेयर करता हूँ आपको। जब भी स्कैनिंग करना है कोई या कुछ भी ऑरा को देखना है, तो योर टंग टू शुड टच द पैलेट, ठीक है वो। और जैसे ही आप टंग टू पैलेट करते हैं, एनर्जीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। श्रीम रीम आप कर रहे हैं, तो टंग टू पैलेट करिए, मनी मन श्रीम रीम चैंटिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑरा बढ़ गया। सो ये प्राण रही ब्रीदिंग का हमारे भीतर क्या इफेक्ट होता है, ये वाला पार्ट है, इसको बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हम एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको नोट्स बनाएंगे और अपना फैमिली मेंबर्स और सब जगह उसको अप्लाई करेंगे। तो मेजरली हम 3-4 स्टेप्स की बात करते हैं। पहला, अपने हाथों को सेंसिटाइज कर लीजिए ताकि आप एनर्जी उठाकर डाल सके। आप पहले जो है आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है उन सबको लिस्ट डाउन कर लीजिए। लिस्ट डाउन करने के बाद उसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, श्रीम की एनर्जी उठाइए, डालिए, और फिर उसको देखिए एनर्जी चेंज कितना हो गया। जितना एनर्जी चेंज हुआ उसको लिखते चले गए, ऐसे करके। और इसमें बस आपको यही ध्यान करना है कि आपको सारे चक्रास, टचिंग द पैलेट, ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, और अलग अलग जो बीज मंत्र के तौर पे हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो मेडिटेशन में जाने के बाद भी इसी तरह से एनर्जी लिफ्ट करिए। और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, बच्चे को, घर को, सबको इमेजिन करते गए और उनको स्कैन करके और उनमें श्रीम की एनर्जी डाली और देखा कितना चेंज आ रहा है। ऐसे अपने लाइफ में आपको 25 लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। भले ही चाहे उनके फोटोग्राफ देख के आप उन्हें आइडेंटिफाई करें, और उन सब में अपने स्कूल के फ्रेंड्स, अपने स्कूल, मतलब हर वो चीज जिसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव के एट्रीब्यूट में गिनते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए पहले, और इस तरह से उसको करिए। सो बैलेंसिंग चक्रास ये तो भी का करवाना पार्ट। है, ये तो भी हाँ, ओके। मेडिटेशन में आपको हमने गर्भिणी मेडिटेशन दे दिया है। सो बाकी मेडिटेशन में आपको और शेयर कर देता हूँ। तो आज यही करते हैं, आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें एक फोटोग्राफ वाले जो भी आपकी एल्बम है उसको अपने सामने रख लीजिए, और हर एक को इमेजिन करिए कौन सा कलर दिख रहा है, उसको नोट्स में लिखिए। एंड आफ्टर लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग क्या चेंज हुआ, कौन सा पार्ट आपको याद आया ग्रेटिट्यूड के तौर पे, उसको लिखिए और एनर्जाइज कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट विद योर हाउस फर्स्ट, देन विद ऑल द रिलेशनशिप्स, और फिर लार्जर रिलेशनशिप्स, एवरीबडी इंक्लूडेड। सो पेरेंट्स, हस्बैंड, हस्बैंड्स पेरेंट्स, बच्चे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ हस्बैंड, अपना देश के तौर पे, अपने घर के तौर पे, मतलब ऐसे करके सारे एस्पेक्ट्स को लिस्ट डाउन कर लीजिए। आपके कौन कौन से फ्रेंड्स थे जिनको आप बहुत मिस करते हैं, तो वो उन सबको क्यों मिस कर रहे हैं, तो ऐसे करके, और उन सबको वो स्ट्रीम वाले प्रोसेस से एनर्जाइज करना है। जब आप ऐसा करेंगे, थोड़े दिनों बाद वो किसी भी फॉर्म में आपको जो है वो मेमोरीज क्लीन होनी शुरू हो जाएंगी। यू विल हैव ओनली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, ये आप पहले प्रैक्टिकल करिए और फिर हम इसको कल रिजल्ट्स के तौर पे शेयर करेंगे।